हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आज है 10 जुलाई 2021। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइन सांग इज नॉट ट्रू। हाइन सांग के बारे में गलत बताना है। ही केम टू इंडिया इन 629 AD, ये ठीक है। ही केम टू विजिट सेक्रेड प्लेसेज ऑफ बुद्धिज्म, ये भी ठीक है। ही स्पेंड सम टाइम एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी ठीक है। ये बाबर के समय पर नहीं आया था, ये हर्षवर्धन के समय पर आया था। द चाइनीज ट्रैवलर हाइन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। फुट एंड माउथ डिजीज इज फाउंड इन, फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड किया जाता है कैटल में, ये कैटल्स में मिलता है। फुट एंड माउथ डिजीज इज ए हाईली कॉन्टाजियस वायरस डिजीज ऑफ एनिमल्स, ये लाइव स्टॉक डिजीज में सबसे मोस्ट सीरियस है। The process where biological organisms are used to remove or neutralize an environmental pollutant by metabolic process is called, तो इसको कहा जाता है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन इज ए प्रोसेस वेयर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड to remove or neutralize an environmental pollutant by metabolic process. Hemocyanin is an oxygen transport metalloprotein present in some invertebrate animals. This protein contains, हेमोसाइनिन में होता है 1 कॉपर एटम, 2 कॉपर एटम, तो इसमें 2 कॉपर एटम्स होते हैं। हेमोसाइनिन आर प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सम invertebrate animals. These metalloproteins contains 2 copper atoms. Which party was in power in UK when India became independent? जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय यूके में कौन सी पार्टी पावर में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। लेबर पार्टी केम टू पावर इन यूनाइटेड किंगडम आफ्टर इट्स अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री इन 1945। जनरल इलेक्शन, पार्टी लीडर क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, रिप्लेस करके किसको? विंस्टन चर्चिल को। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रूट्स आर फाउंड इन शुगर कैन? शुगर कैन में किस तरह के रूट्स पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं स्टिल्ट रूट्स। इन मेज एंड शुगर कैन रूट्स अराइज फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू नोट्स ऑफ द स्टेम एंड पेनिट्रेट ऑब्लिकली डाउन टू द सॉइल, दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। Which country has hosted the P4G Summit 2021? साउथ कोरिया में ये इस तरह की समिट हुई थी। पार्टनरिंग फॉर द ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट इज होस्टेड बाय द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन सियोल। Which is India's first institution to be declared as स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर द इंडियन रेलवेज हैज़ रिसेंटली बिकम द कंट्रीज फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्च द स्कीम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ SDO टू अटेन द वन नेशन वन स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। India is to sign Defense Logistics Sharing Pact with which country? तो डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट साइन किया है रसिया के साथ। ओके, इंडिया एंड रसिया आर सेट टू साइन ए डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सॉरी, अभी साइन नहीं किया है, ये साइन किया जाएगा। अंडर द पैक्ट बोथ द कंट्रीज can have seamless access to each other military bases and support facilities. Last question, liberty, equality and fraternity inspiration was derived from? तो ये derive किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। A legacy of the age of enlightenment, the motto liberty, equality, fraternity first appeared during the French Revolution. आप सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। That is all for today. Thank you.